कितने पैसे थे आपके? 7,15,000 रुपये। 7,15,000 रुपये। अप्रैल में पूरी होने वाली है। क्यों छोड़ रहे? पब्लिक के सामने करते उन्हें, पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाए उन लोगों को? तो पैसा डूब गया हम सबका, हम मान लेते हैं, हमने दिल में बैठा लिया है, पर हम ये नहीं चाहते कि आगे वाले लोगों के किसी को फ्रॉड हो। 7 साल से ये वर्क कर रही है, 7 साल से ऐसे बैंक फ्रॉड कैसे चल रही है बिना आरबीआई की गाइडलाइंस के अलावा? 3 बंदे पकड़े गए थे मौकादा बाजार पे, इनसे पूछताछ करी और इनको रिहा कर दिया गया। अगर बैंक भाग गया तो हमें पैसा आरबीआई देगी। सर हम इसी उम्मीद पे टिके हुए हैं और गवर्नमेंट से भी यही उम्मीद करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री से ये दरख्वास्त है कि उसकी सारी की सारी संपत्ति पे बुलडोजर चलाया जाए, उसकी संपत्ति जब्त की जाए और हमारा पैसा हमसे वापस लड़ेंगे। हम तो चाहते हैं हमें हमारा सबका पैसा मिलना चाहिए। किसी ने मेहनत से कैसे पैसा जमा करा? 4,500 अकाउंट है और इसमें गोल्ड लोन का भी सुविधा थी, मतलब लगभग 10 से 20 करोड़ रुपए की जो है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी मौजूद इस वक्त मैं डीएम कार्यालय पे। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला अधिकारी गाजियाबाद। आज यहाँ पर वो लोग पहुँचे हैं जहाँ की हमने तस्वीरें कल आपको विजयनगर थाने से दिखाई थी कि विजयनगर थाने पर लगातार जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से एक बैंक है रॉयल फाइन इंडिया के नाम से, जो लगातार लोगों को जो है गुमराह कर रहा था। और मैं ये बात करूँ, कई करोड़ रुपए लोगों के लेकर जो है रातों रात चला गया। तो वो तमाम लोग जो है आज डीएम साहब के यहाँ पहुँचे थे। डीएम साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया है, ये तमाम लोग हैं, इनके हाथ में आरबीआई जवाब दो, मुख्यमंत्री हमारा पैसा दिलवाओ। उन्होंने हमसे बोला है कि आज शाम को है, कल सुबह तक हमारे फ़ोन में रिसीविंग मैसेज आ जाएगा। अच्छा। उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। यदि थाने में, विजयनगर थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो डीएम साहब की तरफ से नोटिस में आ जाएगा, उसके आगे हमारी कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी। हम लोग 3 दिन से परेशान हैं। पूरा शनिवार पूरा संडे निकल गया, पूरा मंडे निकल गया, पूरा ट्यूसडे निकल गया। 3 दिन से हम लोग विजयनगर थाने में चक्कर काट रहे हैं, रोज़ चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कोई एफआईआर नहीं लिखी है। हमारी सबकी सारे हमारी पासबुक की फोटोकॉपी ले ली है, हमारी रिसीविंग ले ली, सब कुछ ले लिया। और लेके थाने वाले क्या कह रहे हैं? तो थाने वाले ये कह रहे हैं कि आज रुक जाओ कल देंगे, आज रुक जाओ कल देंगे, आजकल वो टाल रहे हैं। इसी मारे हमने उनकी बात ना मान के अपना एक्शन लिया है कि हम डीएन ऑफिस जाए, हमारी सुनवाई हो, हमारी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। मेरे भैया 4,80,000 पूरे हैं। 4,80,000 पूरे हैं मेरे। पूरे 480 दिन मैंने कंटिन्यू 1,000 रुपये पर डे जमा किया है। 4,80,000 पूरे, एक भी दिन का मेरा नागा नहीं है। अच्छा। शनिवार को मैंने लास्ट मैसेज 1,000 रुपये दिए, शनिवार को लास्ट दिए 16 मार्च को। उसके बाद 17 को पता चला कि बैंक भाग चुका है। 17, 18, 19, 20 3 दिन हो गए, हम लोग 3 दिन सारे के सारे परेशान हैं। डीएम साहब के आश्वासन से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पैसे मिल पाएंगे? उम्मीद तो है सर, उम्मीद तो है। उम्मीद के आगे दुनिया टिकी हुई है, कायम है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं है मिले तो आगे कार्रवाई करेंगे हम। आरबीआई जवाब दो, मुख्यमंत्री हमारा पैसा दिलवाओ, कैसे मतलब ये मांगे आप लोग कर रहे हैं, क्या उम्मीद है इससे? सर कोई भी आजकल कोई भी बैंक जो दी जाती है बिना आरबीआई की गाइडलाइंस के कोई बैंक स्टार्ट नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब, जब से अगर ये बैंक फ्रॉड बताई जा रही है तो 7 साल से ये वर्क कर रही है। 7 साल से ऐसे बैंक फ्रॉड कैसे चल रही है बिना आरबीआई की गाइडलाइंस के अलावा? आज ही मैंने अभी पिछले मंथ एक अकाउंट खुलवाया था, जिस अकाउंट में मैंने केवल और केवल 50,000 की एक ट्रांजैक्शन ली, जिसके कारण मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। जो 10 करोड़ 15 से 20 करोड़ रुपए बैंक में लेन देन हो रहा है और बैंक बराबर चल रही है, तो ऐसा क्यों नहीं आज तक वो बैंक क्यों नहीं फ्रीज हुई, जबकि हमारी बैंक 50,000 रुपये जमा करने पे फ्रीज कर दी जा रही है। कितना पैसा था आपके इस बैंक में? इस बैंक में सर 2,65,000 रुपये था मेरा, जो मैच्योरिटी के अनुसार मुझे 2,91,000 का चेक मिला। मेरा सर मोबाइल का काम है, जो डेली बेसिस 500 रुपये में प्रतिदिन देता था। और सर इस बैंक के कर्मचारियों में से 2-4 लोग पकड़े गए थे, जो कि उनके साथ पूछताछ करते हुए उन्हें छोड़ दिया गया है। अच्छा। ठीक है सर, तो मेरा ये है कि कर्मचारी थे, बैंक में रहते थे, आप लोगों से पैसा लेने? सर हम लोगों से पैसा कलेक्ट करके लेके जाते थे। उन लोगों को छोड़ दिया गया है और आगे भी ये बोला गया जा रहा है कि उनका जो है हम जो है सर, एक का नाम इमरान है जो तुराबनगर मार्केट से और बजेरा मार्केट से पैसा कलेक्ट करता था। एक का नाम साहिल है जो सीआरसी वगैरह से कलेक्ट करता था, गौशाला फाटक से पैसा लेता रहा। 3 बंदे पकड़े गए थे मौकादा बाजार पे, इनसे पूछताछ करी और इनको रिहा कर दिया गया। और हम लोगों ने इनके ही विश्वास पे बैंक खोला था, क्योंकि जो इमरान नाम का लड़का था तुराबनगर मार्केट से पैसा कलेक्ट करता रहा। इसका छोटा भाई कमरान मेरी दुकान में काम करता रहा 2 साल से, तो उसके ही ब्याह पे मैंने अकाउंट खुलवाया था। मैं उसको बोलता भी था भाई शुरू से कि भाई तेरा बैंक फ्रॉड है, भाग जाएगा। सारा जैसी कंपनी नहीं टिकी, रास्ते सारा भाग चुका, तेरा बैंक क्या कहता भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, मेरे विश्वास करो बैंक नहीं भगेगा। कई लोगों की मैच्योरिटी हुई, मेरे सामने मेरे पड़ोसी की मैच्योरिटी हुई है कि 5,82,000 है, तो इसी इलाज मैंने खोली है कि 1,000 जमा कर देंगे। बिजनेस है, उतरा चढ़ा आता है, जो हमारा जमा क्या हुआ पैसा कुछ टाइम पे हमारे काम आ जाएगा। सर अब मैं 1 मिनट आपको बताऊंगा, आपके कितने पैसे थे? 50,000 रुपये। कितने रुपए डेली जमा करती थी आप? 100 रुपये रोज। 100 रुपये रोज।
क्या उम्मीद है डीएम साहब से कि पैसे मिल जाएंगे? देखो सबके साथ है, ये तो मैं भी पढ़ी लिखी नहीं है, जैसे सबके साथ में डाला ऐसे ही सबके साथ हूँ। कहाँ रहती हैं आप? यही विजयनगर गाजियाबाद। विजयनगर में रहती हैं। आपके कितने पैसे थे? मेरे 1.5 लाख हैं। जी 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। कितने रुपए जमा करते थे डेली? 300 रुपये डेली कर रही थी। 300 रुपए डेली। अगले महीने आने वाले थे। आपके कितने थे पैसे? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। हमारे तो क्या लग रहा है कि डीएम साहब के आश्वासन के बाद आप लोग आगे की किस तरह? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बैंक 7 साल से वर्क कर रही है, आरबीआई के गाइडलाइंस के बिना काम नहीं कर रही, ठीक है सर। आरबीआई के गाइडलाइंस के बिना काम कर रही थी तो 7 साल से ऐसा क्यों चल रही थी? अगर आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो कर रही थी तो इसका मतलब अगर बैंक भागे तो हमें पैसा आरबीआई देगी। सर हम इसी उम्मीद पे टिके हुए हैं और गवर्नमेंट से भी यही उम्मीद करते हैं कि हमें आरबीआई के थ्रू पैसा रिफंड कराया जाए। इन्होंने हमें सारा का सारा सिस्टम बड़े जैसे बड़े बैंक होते हैं ना, प्राइवेट बड़े बैंक, गवर्नमेंट बड़े बैंक, सब कुछ वैसे ही कर रखा है। बाकायदा इन्होंने पासबुक बना रखी है, अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन बना रखी है, उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा पैसा कितना जमा है, कितना निकला है। हर एक चीज़ इन्होंने पक्की कर रखी है, हर एक चीज़ अच्छा, पक्की आप लोगों ने अभी एक बात बताई कि 3-4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, फिर उनको छोड़ दिया, तो क्या लग रहा है कि पुलिस के कुछ मिली भगत से काम हो रहा है सर? सर बिल्कुल मिली वगैरह छोड़ने का मतलब ही नहीं है। पुलिस को छोड़ने का मतलब साहिल उपाध्याय जिसका नाम है, जो मोदी नगर में इसका बैंक का ब्रांच मैनेजर था, विशाल उपाध्याय है, मोदी नगर का रहने वाला है, निवासी चोपड़ा का बैंक मैनेजर था, इस बैंक का मैनेजर था। उससे तक बात हुई थी, उसका फ़ोन जा रहा था, पुलिस ने उससे बात करी, कह रहा मैं आधे घंटे पहुँच रहा हूँ, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया, हरियाणा निकल। उसके घर जाके देखा, उसके घर ताला मिला है। उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति है भाई साहब, उसकी 40 से 50 दुकानें हैं मोदी नगर में, बहुत बड़े बड़े घर है, उसकी करोड़ों की संपत्ति है। हमारे मुख्यमंत्री से ये दरख्वास्त है कि उसकी सारी की सारी संपत्ति पे बुलडोजर चलाया जाए, उसकी संपत्ति जब्त की जाए और हमारा पैसा हमसे वापस मिल जाए, हमारा गरीबों का पैसा वापस मिल जाए। क्या कह रही थी आप? हम ये कह रहे हैं उन्होंने को लालच दिया जब तो वो करा है, नहीं क्यों छोड़ रहे? पब्लिक के सामने करते उन्हें, पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाए उन लोगों को? बैंक पुलिस ने भगा दिया उन्हें और क्या, पुलिस वालों ने भगा दिया, उन्होंने भगा दिया। आपके कितने पैसे थे? 50,000। 50,000 है। हाँ 50,000 हमारे डेली 100 रुपये डेली से। 100 रुपये डेली। 2 महीने बाद पूरी हो जाती। 100 रुपये डेली दे रहे। आप 1,000 डेली? 1 लाख नहीं, 1 लाख है। 1 लाख रुपए आपके पैसे जमा थे भाई साहब? 90,000 रुपए। क्या काम करते हैं? कपड़े का काम है हमारा, कपड़े का काम है। बाजारा। उम्मीद है कुछ पैसे मिलने की? देखते अगर मिल जाए तो ठीक है, देखते हैं, ना मिलेगा तो कोई बात नहीं। ये है, एक तो हमारे निकल चुकी थी, दूसरी चल रही थी हमारी, 200 रुपये रोज जमा। अगर आप लोगों की जैसा आज डीएम साहब को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, अगर इसमें कोई सही उचित कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप लोग इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे? बिल्कुल आगे लड़ेंगे। हम तो चाहते हैं हमें हमारा सबका पैसा मिलना चाहिए। किसी ने मेहनत से कैसे पैसा जमा करा के, किसी घर में शादी है, मकान बनाना है, किसी को क्या करना है, कोई बीमारी है, कोई क्या है, वो तो लेके अपने मौज और वो तो आगे जाकर मौज और ले रहे हैं। वो तो कर क्या रहे हैं? वो तो मौज में। गरीब आदमी इतना परेशान हो रहा है। डीएम के पास क्यों आए? हम नहीं तो आए, इतनी पब्लिक जनता परेशान हो रही, क्यों हो रही है? इसलिए तो है, यहाँ से हमें उम्मीद है। हमें उचित कार्रवाई नहीं होती तो आगे आप लोग हम बिल्कुल आगे कदम उठाएंगे, सारे मिलेंगे, हम बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल आगे तक जाएंगे हम। हमारी मांग ये है, हमारा कहना है कि जहाँ ये थाना था उसके यहाँ से महज 100 मीटर दूरी पे 100 मीटर दूरी पे ये बैंक था, और जिसको जो है 2019 में स्थापना हुई इसी सरकार में, जो हम बीजेपी सरकार को जो है प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, और हमें पता है कि इस सरकार के अंदर गड़बड़ी नहीं होती, मगर ये रेडी पटरी वाले मजदूर आदमी हैं, इनके साथ बहुत बड़ा घातक हुआ। मेरा खुद का जो है 2,57,000 रुपये का इसके अंदर है, और ये मेरा पासबुक है। इस तरीके से सब लोग के 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए, 4,500 हज़ार अकाउंट है, और इसमें गोल्ड लोन का भी सुविधा थी। मतलब लगभग 10 से 20 करोड़ रुपए की जो है 25 से 30 करोड़ रुपए की कैश का जो है इसके लेन देन है। आप क्या काम करते हैं? हम बैंक में चलाई कंबल का काम करते हैं, नोटा 6386 में। कितने पैसे थे आपके? 7,15,000 रुपये। 7,15,000 रुपये। अप्रैल में पूरी होने वाली है, एक तो सबकी अप्रैल में 204 7 अप्रैल की। इतनी परेशान है। अगर डीएम साहब की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो आगे लड़ाई लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे, आगे जाएंगे। मोदी नगर से आए जी, मेरा नाम रामदीन है, मैं वहीं रहते हैं जो बैंक का मैनेजर है। तो मैनेजर के इलाके क्या है? हाँ, मैनेजर के इलाके में बहुत सारे खाते खुले हैं, वो आ नहीं पाए आज, बहुत सारे लोग कहाँ चले गए आपके? वो भाग गए, ताला लगाया सारे घरों में, दुकानों में। पुलिस प्रशासन पे हमारे को पूरा का पूरा विश्वास है। अगर पुलिस प्रशासन चाहे ना भूस की ढेर में सुई निकाल सकती है। अगर पुलिस अपनी वाली पे आए, विशाल उपाध्याय और बैंक मैनेजर जितने भी कर्मचारी सबको पकड़ सकती है, पुलिस चाहे तो।
पुलिस के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। पुलिस से हमारे को हाथ जोड़ के विनती की पुलिस हमारी सुनवाई करे, हमारी कार्रवाई करे, हमारी सख्ती से कार्रवाई करे। जितने भी पार्टनर है, साहिल उपाध्याय मेन पार्टनर है, साहिल और एक का नाम क्या था, विशाल उपाध्याय और साहिल ये मेन है, ये राइट हैंड है। इनको पकड़े, अगर ये पकड़ जाएंगे, इनका लैपटॉप पकड़ जाएगा ना, सारा का सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा सर। मेरे छोटे भाई का कमल सिंह नाम है, उसके 1 लाख रुपए हैं, 2000 रुपये कम, मतलब 98। एक अलका नाम की मैडम है, अब भी घूम रही है, परसों भी कलेक्शन कराने पैसों का गौशाला फाटक क्षेत्र में। साहिल नाम का लड़का मेरे से पैसे लेने आता था, 300 रुपये पर डे का। अच्छा, बंद होने के बाद भी कलेक्शन चल रहा है? अब भी कर रही है, खुली घूम रही है। 4 मकान है उसके। एक हमारे पड़ोसी है, कहा नाम है, उन्हें पता होगा, मकान भी पता है। उसको तुरंत पकड़ा जाए, उससे पूछा जाए कि विशाल उपाध्याय जो मैनेजर है कहाँ है। हमने बड़ी मेहनत से 300 रुपये जोड़ के पैसे जोड़े हैं। ये कह नहीं सकते। मेरा 2,80,000 ये बताएंगे। कितने रुपए जमा करते थे डेली? 700 रुपये डेली। हम गलत थोड़ी है। दिवाली के आसपास मेरी मेच्योरिटी पूरी होने वाली थी। आपके भी पैसे तो भाई? कितने पैसे थे? 26,500 रुपये। अलका के बारे में बताओ, अलका का मकान बताओ। हल्का रहती है कैलाश नगर में, गई नंबर 6 में रहती है। कलेक्शन करती है, पुरानी वही है, सब तो पुरानी बैंक के वो टीम लीडर है। वो टीम लीडर है। उसका टीम लीडर का एक बंदा मेरे पास गौरव नाम से आता था पैसे लेने। 5 मकान बना रखे हैं, मुझे लगे नंबर। शनिवार में भी पैसे उसने लिए मेरे से, शनिवार में भी पैसे लिए। परसों भी बैंक बंद हो 4 तो मतलब आप लोग आगे जो है लड़ाई को जारी रखेंगे, ऐसा तो नहीं कि जब जारी रखेंगे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। बीजेपी हमारी मदद करें। हाँ, सब भाई हमारे साथ हैं, बीजेपी के सब समर्थक है, मुख्यमंत्री सब बीजेपी के हमारे पैसा दिलाओ। मुख्यमंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री योगी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री हमारा पैसा दिलाओ, गरीबों की मदद करो। मजदूर आदमी लेकिन कब तक समय खराब करेंगे अपना। मगर हम चाहते हैं पुलिस। आप क्या काम करते हैं? मेरी हलवाई की दुकान है, किराए पे काम करता हूँ। अच्छा, कितने पैसे जमा करते थे डेली? 300 रुपये रोज। आपके भी पैसे थे? जी। कितने पैसे थे? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। जी। क्या काम करते हो? मैं सैलून का काम करता हूँ। सैलून का काम करते हो? जी। रोज की 150 जमा करता था मैं। सर सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक बंद हो चुका है शनिवार को। कलेक्शन शनिवार को भी हुआ है, संडे को भी हुआ है और मंडे को भी हुआ है। लड़के जो हैं उनके एम्प्लॉय जो है कलेक्शन कर रहे हैं और पैसा उगा रहे हैं। तो बैंक भाग चुका है, उसके बाद भी कलेक्शन लिया जा रहा है। इसका मतलब कि कहाँ जा रहा है तो सर पैसा वो, इसके बाद तो मतलब फ्रॉड फिर भी जारी है। मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही उन लोगों पर, उन्हें पकड़ा जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। हमारी मांग ये है, जितने भी छोटे छोटे बैंक हैं, जितने भी ऐसे प्राइवेट बैंक है जो दिलासा देते हैं कि आपको कमर्शियल मिलेगा, आपको लोन मिलेगा, 8% इंटरेस्ट मिलेगा, जितने भी डीडी वाले डेली डिपॉजिट वाले बैंक है सब बंद करे जाए। और जितने भी एम्प्लॉइज थे इसमें छोटे से छोटे एम्प्लॉइज, बड़े से बड़े एम्प्लॉइज, सबकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। आपका भी इस बैंक में पैसा था मैम? हाँ जी। कितना पैसा था? मेरा 1,30,000 जो मैंने अभी तक लगाया है। क्या काम जमा करते कर। मेरी दुकान है ग्रोसरी की। अच्छा, ग्रोसरी की दुकान है। हाँ। कितने रुपए डेली जमा करते थे? मैं 600 रुपये रोज देती थी वहाँ पर, और चल रहा था। उन्होंने कहा था कि ब्याज के साथ मिलेगा। वो जो उनके स्टाफ थे जिसने खुलवाया था वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। फिर बीच में जो ले रहा था परमानेंट, एक बंदा आया था, उसने बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके फादर की डेथ हो गई है, वो गाँव चला गया है। तो जो दूसरा बंदा आ रहा था, क्योंकि पहले मैसेज आता था हमारे पास, वो मैसेज भी आना बंद हो गया था। तो मैंने उससे पूछा कि मैसेज क्यों नहीं आ रहा, तो उसने बोला कि कोई टेक्निकल ग्लिच है, उसकी वजह से वो नहीं आ रहा है। तो हमने बोला ठीक है। हाँ, फिर वो जो बंदा आ रहा था वो रोज़ मेरे से 600 रुपये ले जा रहा था। मुझे कल पता चला, मतलब सारे मेंबरों ने जब ग्रुप बनाया, कि वो नहीं है, क्योंकि हम दुकान पे रहते हैं। डीसीपी साहब आप लोगों से मिले, अभी क्या आश्वासन दिया डीसीपी साहब ने? उन्होंने तो बोला है कि भाई हो जाएगा, पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं गर्म रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभी हम कंप्लेंट देके चले जाएंगे। अभी आप लोग डीएम साहब से मिले तो डीएम साहब के यहाँ से भी आश्वासन मिला, अगर यहाँ से कोई उचित कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग आगे मुख्यमंत्री या वहाँ जाने की कुछ? ऑफ कोर्स जाएंगे, हम लोग वहाँ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टेट लेवल पे ये हो पाएगा, क्योंकि जो बंदा है वो ही भाग गया है। तो उसको पकड़ के लाना ही बहुत बड़ी बात है कि वो आएगा तभी हमारा पैसा मिलेगा। इधर पैसा नहीं, न्याय होना ज़रूरी है। क्योंकि तो आप लोग मतलब इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे? ऑफ कोर्स लड़ेंगे, क्योंकि सारे बैंक चिट फंड जितने भी हैं, हमारा तो पैसा डूब गया, हम सबका हम मान लेते हैं, हमने दिल में बैठा लिया है। पर हम ये नहीं चाहते कि आगे वाले लोगों के किसी को फ्रॉड हो और वो बच जाए। बस हम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि हमने तो ये बैठा लिया है कि हम लोगों ने कैसे मेहनत कर करके हम लोग कमा रहे थे, कर रहे थे। बट अब हम लोगों ने कर दिया है कि हम योगी जी सरकार, अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हम यही रखेंगे, जितने भी ये बैंक है चिट फंड, ये सब बंद कर दिया। आप लोग सीएम के यहाँ जाएंगे अगर यहाँ से कोई उचित कार्रवाई नहीं? जरूर जाएंगे, चाहे मैं अकेली जाऊँ, पर मैं जरूर जाऊंगी। मेरा अकाउंट भी नहीं, पूरा ग्रुप साथ है।
मैं अकेली लड़ रही हूँ क्योंकि मेरा एक बच्चा है छोटा, उसी के लिए लड़ रही हूँ। और ऐसा मेरा कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है। अकेले दुकान चला रही थी मैं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक। बस ये लगा कि हाँ एक जगह पैसा जमा हो जाएगा तो उसके लिए कुछ हो जाएगा, पर मतलब लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। लोग दुबई लेके अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, पर जो इन लोगों की बददुआ है ना, ऊपर जाके तो सबको दिखाना प्रदेश ही के है। मुख्यमंत्री कहते हैं ना कि बिल्कुल क्राइम साफ हो गया प्रदेश, तो उम्मीद है ना मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री को। देखिए योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर उन तक बातें पहुंचती नहीं है, बीच में ही सेटल हो जाती हैं। तो हम चाहेंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिला ना तो हम सब जाएंगे वहाँ पर, उनको कंप्लेंट करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं। सीएम ऑफिस जाएंगे हम पीसफुली सब कुछ करेंगे, हम कोई धरना नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, पर हम पीसफुली अपनी सारी बातें वहाँ जरूर पहुँचाएंगे। ये तमाम लोगों से बात हुई है, लोगों का गुस्सा जो है बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि लगातार लोग जो ये वो लोग हैं जो रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं, कोई छोटी दुकान में काम करता है, जो 100, 200, 500 या 1000 रुपए डेली के जमा करते थे। एक व्यक्ति ऐसा है जो कंबल बेचते हैं, लेकिन उनका 7,18,000 रुपए की रकम जो उनकी जमा थी। लेकिन ऐसा फ्रॉड होना, उस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का दावा है कि हमारा प्रदेश जो है वो बिल्कुल क्राइम मुक्त हो चुका है, और ऐसे माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई सरकार लगातार कर रही है। लेकिन क्या इन गरीबों का पैसा मिल पाएगा? सवाल यह है कि क्या इन गरीबों के जो उम्मीदें थी क्या वो जाग पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी सामने है। आज इन लोगों ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि लगातार पिछले 3 दिन से चौकी और थाने के चक्कर काट रहे थे, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और लोगों का कहना है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो हम मुख्यमंत्री के यहाँ जाने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे, जरूर जाएंगे। जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा उसके बावजूद भी उनको छोड़ा गया, कहीं ना कहीं पुलिस की जो है वो ये नाकामयाबी कह सकते हैं, ये वर्दी को शर्मसार करने वाली चीज़ कही जा सकती है।